आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ओम सच्चिदानंद। अक्सर आपने कुछ लोगों के मुख से ओम सच्चिदानंद शब्द बोलते हुए सुना होगा। अक्सर मंत्रों से पूर्व भी ये ओम शब्द को, वैसे तो इसको ध्वनि कहा जाता है, इसको एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोला जाता है। और हमारी तो चर्चाओं में देखिए ये सच्चिदानंद शब्द को एक विशेष स्तर पर, कि शास्त्रों में तो देखिए तीन ही तत्वों की बार बार चर्चा आती है, माया, आत्मा और परमात्मा। और इन तीन तत्वों की ही चर्चा देखिए हमारे प्रतिदिन सुबह शाम की जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, या अलग अलग जितने भी आज तक हमने वीडियो प्रसारित की है, उनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र बिंदु ये माया, यानी कि प्रकृति, प्रकृति के तीन गुण, यानी प्रकृति के तीन गुणों से आपके बारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब माया की स्थितियां हैं। ये माया की स्थितियों को अलग अलग प्रकार से विभिन्न वीडियो द्वारा हमने समझाने का एक प्रयास किया है। और ये जो आत्मा और परमात्मा, ये चेतन सत्ता है। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस सच्चिदानंद शब्द के साथ सत्य, चित्त, आनंद, अक्सर इन पर भी एक इसका संदेह विषेद करते हुए इस पर बात रखते हैं। आज की चर्चा में हमने देखिए सत्य के नीचे ही हमने एक प्रकृति शब्द लिखा है, और प्रकृति शब्द को तीन रंगों से दर्शाया है। यानी प्रा का अभिप्राय सत्वगुण से है, कृत का मतलब एक रजोगुण से है, ती का मतलब एक तमोगुण की स्थिति से। देखिए प्रा का मतलब प्रकाश से है, प्रकाश का मतलब ज्ञान से है, ज्ञान का मतलब सत्वगुण की स्थिति से। और शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसीलिए तो शास्त्रों में और भी चर्चाओं में हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। और ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, ये देखिए एक संसारी स्थिति है। एक साधारण मनुष्य को तो देखिए साधारण शब्दों में एक राशि कहा जाता है। राशि का अभिप्राय संसार से होता है। और जब ये रजोगुण बिगड़ने लगता है, देखिए कोई भी मनुष्य जब हेरा फेरी करता है, चोरी डकैती करता है, घोटालेबाजी करता है, यानी कि निंदनीय काम करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है, तो ये निंदनीय काम करने की उसको क्यों जरूरत पड़ती है? ये संसारी भोग है। ये पांच भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि ये भोग विषय का अभिप्राय ये एक संसारी स्थितियां हैं। देखिए सुख पाने की, भोगने की सबकी ही इच्छा होती है। और शास्त्रों में तो यह तक कहा गया कि आत्मा का स्वभाव है कि वो सुख पाने की एक इच्छा रखती है और दुख से वो निवृत्ति चाहती है। इन सरल शब्दों को विशेष तौर पर शास्त्रों में इस दृष्टिकोण से कहा गया कि हम सुख नहीं, परम सुख चाहते हैं। देखिए कोई भी मनुष्य है, आप हो, मैं हूं, कोई ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख का एक मिश्रण हो? नहीं चाहते। तो ये दुख रहित सुख इस माया में तो है ही नहीं। और फिर भी हम देखिए प्रतिदिन अपने प्रयासों में जितने भी कर्म करते हैं, उनके पीछे क्या लक्ष्य होता है कि दुख नहीं मिले। और दुख आता है तो हम उस दुख को दूर करने का एक प्रयास करते हैं। और शास्त्रों में तो पहले से ही समझाया गया कि इस माया में ये समस्याएं आती हैं। हालांकि समस्याओं का समाधान भी बताया गया, लेकिन इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है। हमने भी तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से लगभग 2300 वीडियो जो प्रसारित की हैं, इन प्रसारित वीडियो में भी देखिए हम बार बार कुछ ना कुछ शास्त्रों की बातों को सैद्धांतिक रूप से समझाने का प्रयास करते।
लेकिन मनुष्य इन सभी वीडियो को बहुत हल्के में लेता है और हम तो यहाँ तक आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। हालांकि हमारी शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो तो शाम को प्रसारित होती है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो सुबह प्रसारित होती है। जबकि इन दोनों वीडियो को हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनाते हैं, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थितियां होती है। देखिए, एक तो आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियां होती हैं, अंतःकरण की स्थितियों के साथ साथ जो बाहरी स्थितियां होती हैं उनका भी एक प्रभाव होता है। अब तमोगुण से अच्छा गुण तो शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण, और रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। इनके पीछे का भी एक आधार है। यूं तो देखिए, माया में, प्रकृति में कोई भी चीज गलत नहीं है। ये तमोगुण भी गलत नहीं है, जिसके हम बार बार कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं इसकी निंदा करो, इसका विरोध करो। वो उस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये एक निषेध कर्म का अभिप्राय है जब हम पाप कर्म करते हैं। अब जब हम नींद लेते हैं तब भी तो तमोगुण का संग करते हैं, और नींद तो देखिए मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हैं, यानी कि योगी भी लेता है, भोगी भी लेता है और रोगी भी लेता है। ये सभी स्थितियों के पीछे आपको में अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि शब्दों को एक विशेष उसके अर्थ समझने चाहिए। हालांकि अर्थ तो देखिए लगभग सभी शब्दों के जो निश्चित ही होते हैं, लेकिन भावार्थ कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में अर्थ अलग अलग ना भी हो, लेकिन भावार्थ कभी कभी उस वीडियो विशेष में अलग भी बन जाते हैं। किस दृष्टिकोण से, किस स्पष्टीकरण के भाव से उसको कहा गया। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित ब्रह्म मुहूर्त में ही किया था, उस पर किसी ने प्रश्न भी रखा था कि काम किसी भी काम का नहीं। अब काम शब्द ही दो अलग अलग स्थितियों में एक ही वीडियो में अलग अलग भावार्थ रखता है, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो में ओम सच्चिदानंद के नीचे सत्य चित आनंद तो लिखा ही है। ये प्रकृति के साथ आज हमने एक अंक भी लिखा है, आत्मा के साथ 2 अंक लिखा है, और परमात्मा के साथ देखिए 3 अंक लिखा है। जैसे देखिए, कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी है, कोई दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है, कोई तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। इन सभी स्थितियों में आपको हमें एक साधारण स्तर पर तीसरी कक्षा वाले से तो ये नहीं पूछना पड़ता कि आपने पहली कक्षा पास की है, ये एक पहले से ही समझ लिया जाता है। अब किसी ने देखिए बीए पास की हुई है, उससे तो ऐसा नहीं पूछना पड़ता कि आपने 5वीं कक्षा पास की है, आपने 10वीं कक्षा पास की है। यानी कि उस बीए में पहले से ही ये एक निहित होता है, ये मान लिया जाता है कि उसने ये स्थितियां पहले से ही पास कर रखी। इसी तरह मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है। देखिए, तमोगुण रजोगुण से ऊंची स्थिति सत्वगुण की है। सर्वप्रथम आपको हमें माया को समझना है, माया की स्थितियों को समझना है, और उसमें ये सत्वगुण एक शुद्धतम स्थिति है, तो इसका मतलब एक ब्रह्म मुहूर्त का आपने हमने संग करना है, ताकि फिर हम अगली कक्षा आत्मा में प्रवेश करें, आत्म ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान स्वरूप स्थिति की एक मूल स्थिति पे पहुंचे, यानी कि कारणशील क्रम से शुद्ध करें। इन स्थितियों से आगे निकलते निकलते आपने फिर परमात्मा को जानना है। इसीलिए आज हमने देखी जी 1 2 3 का एक भावार्थ रूपी एक क्रम जोड़ा है, ताकि सर्वप्रथम हम माया को समझे, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, फिर आत्मा की स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने 3 शरीरों को समझे, आत्म स्वरूप पर स्थित होते हुए फिर परमात्मा को समझने का प्रयास करें। हालांकि ब्रह्मा जी ने भी परमात्मा की अनंत स्थितियों का, दिव्य गुणों की चर्चा करते करते अंत में नीति नीति का है, यानी कि हम परमात्मा को अपने प्रयासों द्वारा समझ नहीं सकते, केवल प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा के आनंद को आप और हम भी प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्थिति विशेष को मोक्ष कहा गया। यानी कि आपको हमें इस शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए इस सच्चिदानंद शब्द को ही एक विशेष स्तर पर समझना चाहिए। अक्सर कभी कभी कोई भाई बंधु
शिकायत भी करते हैं कि आपकी तो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो बहुत लंबी लंबी आती है, इतना समय सुनने का नहीं होता। तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि आप एक सच्चिदानंद शब्द पे ही बार बार चिंतन मनन करते रहो, तो ये माया भी समझ में आ जाएगी, यानी कि प्रकृति के 3 गुण जिनको भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। क्योंकि ये माया अपने आप में भले ही जड़ है, लेकिन प्रकृति के ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, ये नित्य कहेगी। यानी कि इन 3 गुणों से जो आगे 23 तत्वों का पसारा है, देखिए आपके भरे 3 शरीर, ये भी 24 तत्वों का एक पिंड माना जाता है। जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, इन 24 तत्वों में 23 तत्व अनित्य कहे जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब जगत मिथ्या कहा जाता है तो इसका अभिप्राय इतना ही लेना चाहिए कि ये जो 23 तत्वों का पसारा है, भले ही करोड़ों वर्षों का, क्योंकि ये कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है, इससे दुगनी द्वापर युग, इससे तिगनी त्रेता युग, इससे 4 गुनी सतयुग की। और इन सभी युगों का एक जब क्रम बीतता है तो उसको चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग बीत जाने पे एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने से ये सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर देखिए एक प्रारब्ध की स्थिति लेके आते हैं। 80, 100 वर्ष जितनी भी हमारी आपकी एक आयु है, सांसें हैं, वो निश्चित हो जाती है, तो कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है, ये स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये स्थूल शरीर अनित्य है। इस अनित्य की स्थिति को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। कि मनुष्य योनि को तो विशेष महत्व दिया गया। मनुष्य योनि के अवसर को ही कर्म योनि के साथ, साधना योनि के साथ जोड़ा गया, और इन सभी स्थितियों को भली भांति वही समझ पाता है जो सत्संग करता है। हम तो बार बार कहते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए भारत को तो लगभग आप इन सभी स्थितियों में देखते ही हो, भारत को तो आध्यात्मिक देश भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी आपका हमारा सत्संग जब बेमन से होता है, तो फिर आपके हमारी स्थितियों में कोई विशेष सुधार हो नहीं पाता। हालांकि शास्त्र भी बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं करते, लेकिन जब तक हम यथार्थ स्थितियों को समझते नहीं। देखिए हमारी तो प्रतिदिन सुबह शाम की प्रसारित होने वाली स्थितियों पर यथार्थ ज्ञान की ही चर्चाएं करते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई कीर्तन या और भी देखिए कोई इधर उधर की कहानियां सुनाकर कुछ बात को आगे नहीं रखते। हम तो शास्त्रों की देखिए मूलभूत स्थितियां तो वेदों में समझाई गई। वेदों के ज्ञान को तो अपौरुषीय कहा जाता है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। सृष्टि के आरंभ में ही वो प्रकट होते हैं। फिर उन वेदों के ज्ञान विज्ञान को उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखा गया, परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से। और हम भाई बहन तो देखिए, आप भाई बहनों के समान ही एक मायाबद्ध ही है। ये तो गुरुओं के आशीर्वाद से, कि जैसे जैसे हम गुरुओं को सुनते हैं, उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को पढ़ते हैं, इन सभी स्थितियों पर जब हम चिंतन मनन करते हैं, शोध करते हैं। देखिए कहीं कहीं मेरे शास्त्र में तो यहाँ तक भी मैंने पढ़ा है, गुरुओं से सुना भी है, जो मनुष्य शोध करता है, अक्सर आपने देखा होगा ना कि ये वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं। शोध का मतलब क्या है? अनुसंधान करना, गहरा उस पर एक तर्क वितर्क से सभी स्थितियों पर विचार गहन करते हुए उस पर गहरे तल पे जब उतरते हैं, उसको शोध कहा जाता है, अनुसंधान कहा जाता है। ये सभी स्थितियां जब हम शास्त्रों पर करते हैं, तो फिर आपको ये सभी स्थितियों का बोध होने लगता है। देखिए परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, लगभग पिछले 22, 24, 25 वर्षों से मैं तो 1, 1.5, 2 बजे के आसपास उठता आया हूँ। इन सभी स्थितियों पर फिर जब हम इन शास्त्रों का हम शोध करते हैं, तो शास्त्रों की एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कहा गया।
हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है ये ज्ञान स्वरूप है। चाहे पेड़ पौधे की आत्मा है, चाहे कीड़े मकोड़े की, कीट पतंगे की, और फिर आप हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य योनि में। और मनुष्य योनि का तो एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस मनुष्य योनि को ही हम चाहे तो अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है? यानी कि भौतिक शरीर का यही शरीर आपका हमारा अंतिम जन्म माना जाएगा, यदि हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, देखिए आपके हमारे तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जन्म मरण की स्थितियां तो देखिए स्थूल शरीर की है। स्थूल शरीर ही माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थितियों में ये तैयार हो जाता है, सर्जित होता है। फिर उसके बाद की स्थितियां तो शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु की स्थितियां तो आपके हमारा स्वयं एक प्रत्यक्ष अनुभव है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए मनुष्य योनि पाकर यदि हम रजोगुण बढ़ाते हैं, देखिए शास्त्र भी रजोगुण बढ़ाने पे कोई दंड नहीं देते। सरकार भी देखिए जब आप अधिक धन कमाते हो तो सरकार भी आपको कोई रोक टोक नहीं करते, कोई किसी भी प्रकार का देखिए कोई दंड नहीं देती, केवल नियमों के अनुसार आपसे आय कर लेती है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन यदि सत्वगुण का संग नहीं करते, प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती कि आप सत्संग करो, अन्यथा आपका चालान कटेगा, आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन जब यह मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता तो संभावना कुछ ऐसी बनती है। देखिए ये आपका हमारा अनुभव है, शास्त्र तो पहले से ही इस पर अपनी मोहर लगाते हैं कि जब जब आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता तो आज नहीं तो कल ये रजोगुण बिगड़ेगा। यानी कि शास्त्र इस बात पर अपनी मोहर लगाते हैं, पक्की बात कहते हैं। इसीलिए कि मनुष्य रजोगुण में रहता 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 उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है। ये भोग विषय आपको में बांधते हैं, ये प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में धीरे 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 ये आलस्य में ले आते हैं। फिर मनुष्य नए कर्म करता नहीं है। यूं भी देखिए मन के विचार बदलने लगते हैं। ये भोग विलासिता की जितनी भी स्थितियां हैं परमात्मा से विमुख करती है। अब परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। माया कहीं भी देखिए, माया में अल्पकालिक सुख है लेकिन दीर्घकालिक नहीं है। यहाँ के जितने भी सुख हैं, चाहे देखिए बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी पद पर हो, चाहे कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, एक देश का नहीं पूरे संसार में उसका नाम बोलता हो, फिर भी इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये सभी सुख देर सवेर दुख में बदल जाते हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि दिखने वाले सुख आपको में नजर आते हैं, इनके नीचे एक दुख छिपे रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को ही दुखालय शब्द बोल के बात की समाप्ति कर दी कि बात समझो। हमने तो एक बार वीडियो प्रसारित किया था ना, त्रिविधता शास्त्रों में भी समझाया गया, लेकिन इन सभी स्थितियों को हम समझते नहीं है। यानी कि हम संसारी रसगुल्लों को, संसारी विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगने से बाज नहीं आते, तो फिर हम तमोगुण में गिरते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश यही तो दिया है कि इस रजोगुण को बिगड़ने मत दो, इसको अमर्यादित मत होने दो, इसको आवारागर्दी यूं ही मत करने दो। अक्सर हम माता पिता भी अपने बच्चों की आवारागर्दी बर्दाश्त नहीं करते। आपको हमें एक चिंता लगी रहती है, हम बच्चों के मित्रों पर नजर बनाए रखते हैं कि ये आवारागर्द नहीं हुई। तो आप और हम भी, हम सभी आत्माएं विशेष रूप से देखिए मनुष्य योनि में
शेष मनुष्य योनि से नीचे की जो स्थितियां हैं, जो ऊपर की स्थितियां, वो तो भोग योनि है। यानी कि ऊपर की विशेष प्रकार की योनियां जो ऊंची योनियां मानी जाती है, सात्विक योनियां भी मानी जाती है, वो तो विशेष प्रकार के सुखों का भोग करते हुए उनका पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है। और नीचे की योनियों के देखिए निषेध कर्मों के फलस्वरूप एक सजा रूप में दंडमय योनियों में, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय योनि है, वो योनियां तो देखिए अपने किए गए पाप कर्मों का दुख भोगते हैं। अब क्योंकि परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी हैं, किसी का पक्षपात तो लेते नहीं, लेकिन परमात्मा परम दयालु भी तो है, इसलिए उन्होंने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत रख दिया है, ताकि उनको पीड़ा नहीं हो। देखिए संसार में भी माता पिता कभी कभी बच्चों में सुधार लाने के लिए उनकी, जैसे कहते हैं ना, पॉकेट मनी बंद कर देते हैं, भाई ये उसको सुख नहीं देना, कभी कभी तो कमरे में भी बंद कर देते हैं। किस लिए? ताकि वो बुराई को, शरारतों को, वो जितनी भी स्थितियां बुराई की हैं उन दोषों से हटे, उसकी पुनरावृत्ति ना करे, क्योंकि वो पुनरावृत्ति में वो फिर और अधिक बिगड़ेगा। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए समाज में आपके हमारे किए गए कर्म दूसरों को भी एक प्रेरणा देते हैं, तो समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दंड की स्थितियां विशेष स्तर पर रखनी होती है, पुरस्कार की स्थितियां भी होती है। आप नरक जोनियों को दंड समझ सकती हो और स्वर्ग जोनियों को एक पुरस्कार भी समझ सकती हो। देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को समझना चाहिए। आप और हम हरी बत्ती पे जब चलते हैं वाहन ले जाते हुए, तो आपको भी कोई दंड नहीं मिलता। तो जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तब भागते हैं, तो हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो फिर आपको में दंड मिलता है, आपका चालान कटता है। तो ये नीचे की जोनियां सरल शब्दों में आप यूं कहो कि ये भी मनुष्य जोनि में आपके मरे जैसा ही जीवन बीतते हुए इन्होंने भी शास्त्रों के अनुसार, गुरुओं के अनुसार अपना रजोगुण बिगाड़ लिया था, फलस्वरूप पाप कर्म अधिक कर दिए थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शास्त्र पहले से ही समझाते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर ऐसी स्थिति में उसका सतोगुण कमजोर होता जाता है, रजोगुण बिगड़ता जाता है। यहाँ बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि वो देर से रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरने पे कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता जाता है मनुष्य को पता ही नहीं चलता। आजकल तो देखिए भागवत पुराण की कथाएं भारत जैसे देश में तो बहुत होती है, अब तो विदेशों में भी होने लगी। उस भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों की बार बार चर्चा आती है, उनको कलयुग से जोड़ा गया है, क्योंकि आप और हम तो देखिए कलयुग में जी रहे, भले ही ये कलयुग की बहुत ही आरंभिक स्थिति है। ऐसा शास्त्रों से पता चलता है कि कलयुग की आयु अभी 5127 वर्ष ही बीती है, जबकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। यानी कि शेष कलयुग तो अभी बहुत लंबा अभी देखना है, लगभग 99% अभी कलयुग आना शेष है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका एक निश्चित समय के बाद फल आना एक निश्चित स्थिति है। देखिए प्रकृति तो एक जड़ है, जड़ में उन गुणों का जैसा जैसा स्वभाव है, ये यूं को कि जैसा जैसा हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं वैसा वैसा आपका हमारा एक स्वभाव बनता है। देखिए संग का रंग तो चढ़ेगा ही, रंग को स्वभाव को एक ही बात है, और जैसा जैसा स्वभाव बन जाता है स्वभाव को प्रकृति भी कहा जाता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उसका एक कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। संस्कार को, स्वभाव को, सब एक ही बात है। मैंने तो एक शास्त्र में यहाँ तक पढ़ा था, देखिए ये स्वभाव रहता तो कारण शरीर में, यानी कि संस्कार रहते तो कारण शरीर में, आपको में नजर नहीं आते। देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। मेरे तो संपर्क में आए हुए लोगों में
लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कारणशील का नाम ही नहीं सुना। यानी कि जब मेरी किसी से चर्चा होती है तो वो पूछते हैं ये कार्यशील क्या चीज है। यानी कि कार्यशील, देखिए कोई भी कार्य के पीछे का एक कारण होता है। आपका हमारा कार्यशील ही एक कारण है। जब तक ये कार्यशील रहेगा, यानी कि कर्माशय, देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हम तो बार बार समझाते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। देखिए मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। देखिए अवसर का हम लाभ उठाएं तो अच्छी बात है, नहीं उठाते तो कोई दंड नहीं मिलता कि आप साधना क्यों नहीं कर रहे। देखिए साधना का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यानी कि साधना किसकी करनी? परमात्मा की, परमात्मा को पाने की। और जो तो देखिए हम संसार को पाने के लिए भी भागदौड़ करते हैं। तो इस साधना को, भागदौड़ को, बात कुछ सरल सी ही, एक जैसी ही है। देखिए माया को पकड़ने के लिए ये जितने भी मायाई सुख हैं, संसारी सुख हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन विषयों को भोगने के लिए भी तो आपको हमें कर्म करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। अब यूं तो देखिए हम भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने में लगाते हैं। बहुत लंबा समय, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। और आजकल तो भौतिक शिक्षा भी कुछ बहुत अधिक महंगी हो गई है। इन सभी स्थितियों के बावजूद आपका हमारा लक्ष्य क्या है? संसारी विषयों को, भोगों को, धन को, यानी कि संसारी वैभव को पाने की इच्छा होती है। और यदि परमात्मा को पाने की इच्छा है तो फिर आपको हमें माया के एक सम्मुख न रहते हुए परमात्मा के सम्मुख रहना। देखिए जिसको पाना है उसी के सम्मुख आपको रहना है। सम्मुख का अभिप्राय क्या है? उसी को पाने का लक्ष्य एक बनाना है। लक्ष्य पाना है तो फिर देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्व गुणी सत्ता है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। इसलिए तो ये परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द कहा गया। आपके हमारे लिए सच्चिदानंद नहीं है, सत्य चित कहा गया। और ये जो माया है, जिस माया को आप और हम पकड़ते हैं, देखिए माया कभी भी आपको हमें नहीं पकड़ती। कुछ लोगों को कुछ ऐसा भ्रम भी रहता है, क्या करें माया ने ही पकड़ा हुआ। देखिए माया कभी भी पकड़ती नहीं है, वो तो जड़ है। जड़ चेतन को तो पकड़ ही नहीं सकता। इसी तरह माया के 5 भोग विषय भी जड़ है। संसारी रसगुल्लों को हम पकड़ते हैं। यानी सरल शब्दों में भोग विषय आपको में स्वयं चल के बांधते नहीं है। हम स्वयं अपनी इच्छा से उन भोगों के साथ स्वयं ही बंधते हैं। जो तो साधारण शब्दों में कहा जाता है प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें हर क्षण ही कितने परिवर्तन होते हैं। कि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति जो निर्गुण निराकार है, वो इस माया में सर्वव्याप्त है, सूक्ष्म रूप में वो इन गुणों को चलायमान रखती है। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं इन 3 गुणों के खेल को समझो। ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। माया कहो, भ्रम कहो, तभी तो कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और कई कई शास्त्रों में तो यहाँ तक है कुछ भी नहीं है भ्रम के अलावा। और गीता में तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि परमात्मा की ही 2 शक्तियां हैं। आत्मा एक पराशक्ति है, उत्कृष्ट कही गई है, और ये माया एक जड़ शक्ति है। ज्ञान के अभाव में हम माया से प्रभावित होते हैं। संसारी रजोगुण से मनुष्य जब प्रभावित होता है, इसलिए तो शास्त्र पहले से ही समझाते हैं कि रजोगुण बिगड़ने मत दो, मर्यादा में रहो। प्रभु राम जी ने त्रेता युग में इन्हीं मर्यादाओं का पाठ ही पढ़ाते पढ़ाते पूरे जीवन की मर्यादाएं पढ़ाई। और यही स्थितियां धर्म से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक द्वापर युग में आपको मैं समझाई। देखिए परमात्मा के तो अनेकों अवतार होते रहते हैं। परमात्मा बार बार आपको भी शास्त्रों का ही संदेश देते हैं। ये जो वेदों का मूल ज्ञान तो देखिए बार बार आपको भी समझाता है ये करो ये मत करो। साधारण सी बात है, जैसे आप कोई एक यंत्र खरीद के लाते हो, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है, ये करो ये मत करो। उसके लाभ लेने के लिए उस यंत्र का आपको में लाभ मिले, उपयोगिता मिले। इसी तरह ये
आपके हमारे जीवन के जो एक दिशा निर्देश हैं, यूं को कि देखिए वेद आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। ये करो, ये मत करो। जो करने का आपको हमें छूट मिली है वो विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने की और निषेध कर्मों के लिए तो बार बार मना किया, ये मत करो। भागवत पुराण में तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो 5 निंदनीय स्थानों के लिए मना किए गए, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इसके लिए बार बार शास्त्र मना करते हैं। इनका संग ही मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य में पाप करने की एक प्रवृत्ति जागृत होती है और प्रवृत्ति जागृत होने पे कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता रहता है मनुष्य को पता ही नहीं चलता। एक दिन में हजारों लाखों भी पाप कर्म कर जाता है। हो सकता है ऐसी बातें पहचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए आप और हम लाल बत्ती पे ही कभी कभी ऐसे भागते हैं कि मनुष्य उस 2-5 सेकंड में ही सैकड़ों पाप कर देता है। देखिए आपके हमारी किसी भी क्रिया द्वारा 10 लोग अगर दुखी होते हैं, 100 लोग दुखी होते हैं, 1000 लोग दुखी होते हैं, तो वो आपका हमारा पाप कर्म है। इसलिए कहते हैं दूसरों की हरी पत्ती मत खाओ, दूसरे के पदार्थों को मत खाओ, कर्म करो, पहले कृत करो। ये जो प्रकृति का हमने 3 स्थितियां लिखी ना, प्र का मतलब प्रकाश है। जैसे हम पुस्तकों को, शब्दों को पढ़ते हैं तो आपको हमें ज्ञान होता है, सुनने से भी ज्ञान होता है, पढ़ने से भी ज्ञान होता है। भले ही हम पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन माया के सम्मुख होने से जिस गुण के सम्मुख होते हैं तो वो गुण का रंग फिर आपको हमारे ज्ञान को प्रभावित करता है। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो, वो तो सत्वगुण है। अब सत्वगुण का मनुष्य संग नहीं करता, उस स्थिति विशेष में सोया रहता। हम तो बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को समय पे जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो बार बार जहां तक भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में तो परमात्मा लूटने के लिए ही आते हैं, हम परमात्मा को लूटते ही नहीं। देखिए लूटने का अभिप्राय क्या है, वो समय विशेष में वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का आपको में लाभ उठाना चाहिए। देखिए शब्दों के भावार्थ आपको में समझने चाहिए। ये जो आज हमने अलग एक सूत्र सा बनाते हुए एक तालिका सी बनाई है, किस लिए? ताकि बात आपको में मूलभूत रूप से समझ में आ जाए। और यदि बात ही समझ नहीं आती तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो स्थितियां हैं कर्मों की, साधना की, देखिए साधना नहीं भी आरंभ होती कोई बुरी बात नहीं भी है, लेकिन सर्वप्रथम मनुष्य को कर्मों की स्थितियों में बिगाड़ लाने से रोकना होगा। आज मनुष्य वो जो कलयुगी 5 स्थितियों में ही संग करने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। शास्त्र तो मना करते हैं। अब कोई मनुष्य 5 का ही संग करता है, कोई 4 का संग करता है, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का। तो इन सभी स्थितियों के आजकल तो देखिए कितने घोटालेबाजी की स्थितियां कुछ न्यायालयों द्वारा, कुछ अखबारों में ऐसी सुनने पढ़ने में आती है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए यूं भी यदि आप साधारण स्तर पर यदि आप विचार करते हो कि मनुष्य जोनि और अन्य जोनियों का जो एक अनुपात है वो कितना ही भयानक है। ये नीचे की जोनियों के कितने ही जीव आपको में नजर आते हैं। एक पार्क में यदि आप नजर डालो तो वनस्पति कितने, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इन स्थितियों पर विचार करते करते आपका हमारा दिमाग चकरा जाता है। इसलिए तो कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो। देखिए जीव इतने हैं, शास्त्रों में भी इनकी कहीं कोई संख्या नहीं लिखी, लेकिन हम दावे पे इतना जरूर कहते रहते हैं कि ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा का तो जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि आत्मा सत्य चित है। जबकि ये माया, माया के ये 3 गुण सत्य हैं। यानी कि प्रकृति की जो 3 गुण हैं इनका क्षय नहीं होता, इनका कोई कारण नहीं है। यानी कि जो कारण रहित है उनको नित्य कहा जाता है। आत्मा नित्य है। यानी कि परमात्मा ने भी आत्मा को इन 3 गुणों को बढ़ाया। ये एक प्रवाह, देखिए शास्त्रों में एक शब्द आता है प्रवाह रूप में, यानी कि कब से ना प्रवाह से चलते आ रही। इसलिए तो इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में कम से कम पाप कर्म होने तो बंद हो जाए। और पाप कर्म तभी बंद होते हैं जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है। यही ज्ञान उपदेश
भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के वो 5 घोड़ों की लगाम यानी कि मन को, आज हम अपने मन को ही देखिए खुलम खुला छोड़ देते हैं। अब बुद्धि को हम उससे नियंत्रित नहीं करते हैं। और दूसरी विशेष बात, मन देखिए विषय भोगों में असत्य था है, यानी कि इस मन को बुद्धि की लगाम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। और बुद्धि सात्विक तभी होती है जब हम सत्संग करते हैं। या योगों की रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से ही नियंत्रित रखा जाता है, इसलिए सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। और ये जो तमोगुण की स्थिति है ये पाप कर्मों की ओर ले जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें ज्ञान पूर्वक एक एक शब्द का, एक एक स्थिति पे विचार करना चाहिए कि आपका हमारा जीवन हर क्षण घटता जा रहा है। अब पिछले आधे घंटे से जो हम वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं, आपका जीवन भी आधा घंटा कम हो गया, मेरा जीवन भी आधा घंटा कम हो गया। तो इस समय विशेष को जो आपकी हमारी सांसें हैं उसका सदुपयोग आपको में सत्वगुण का संग करने के लिए करनी है, ताकि आपका मरम मरने के बाद कम से कम ये अधोगति की स्थितियां, देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की जोनी है, 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है। आपके हमारे घरों में देखिए ये जितनी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, ये सब जोनियां हैं। जितने मसाले आपके हमारे घरों में अनाज है, ये भी सब जोनियां हैं। ये 20 लाख तरह की बताई गई है। 9 लाख तरह की तो जल में रहने वाले जीवों की संख्या है। अलग अलग 9 लाख तरह की जोनियां हैं। और एक एक जोनियों में ही कितने जीव हैं। देखिए मछली एक जोनी है, अब मछलियां ही कितनी हैं जिनकी संख्या अनंत है। इसलिए तो कहते हैं इस माया में अनंत आत्मा है, जिनको शास्त्रों में भी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखना संभव ही नहीं है। आप और हम भी यदि अपने मिले हुए जीवन में एक के आगे एक जीरो लगाओ, 2 3, मरते दम तक यदि हम जीरो ही जीरो लगाते भी रहे, कापियां की कापियां भी भर दें, तब भी आपकी हमारी संख्या वो अपूर्ण होगी। देखिए आत्मा नित्य तत्व है, जितनी भी है निश्चित है। इन सभी स्थितियों की आपको मैं इस तालिका के थ्रू ही एक सूत्र रूप में इन सभी स्थितियों को समझना चाहिए। यानी कि इस ओम सच्चिदानंद शब्द पर आपको मैं इन सभी तालिका के रूप में इन सभी स्थितियों को समझना चाहिए, ताकि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आ जाए। देखिए मनुष्य जोनि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे कर्मों पे एक निगाह पैनी बनाए रखती है। आपका छोटे से छोटा कर्म भी, एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, गैर जमानती वारंट से जुड़ा, जैसे कुछ स्थितियों में तो देखिए जमानत मिल जाती है। परमात्मा के यहाँ देखिए आपको हमें किसी भी स्थिति में किए गए पाप कर्मों से जमानत नहीं मिलती, ये तो हमें आपको भोगने ही पड़ते। देखिए सुखों का तो आप त्याग कर सकते हो, आपके हमारे पास जितने भी सुख हैं आप सारे बांट दो। देखिए सुखों को बांटने का मतलब क्या है। देखिए जैसे हम कोई पुरस्कार मिलता है, आप पुरस्कार सरकार से मत लो, कोई आपको जबरदस्ती नहीं किया जाता। लेकिन जब न्यायालय द्वारा कोई सजा दे दी जाती है तो आप भाग नहीं सकते कि मुझे नहीं सजा भोगनी, आपको पकड़ लिया जाता है। ठीक इसी तरह दुख आपको में भोगने पड़ते हैं। ये नीचे की जोनियां दुख में जोनी है, यानी कि आप और हम मनुष्य जोनी में ही एक स्वतंत्रता लेके आए हैं। किसकी? कर्म की। और कर्म आपका सही गलत होगा, इसके लिए आपको हमें ज्ञान चाहिए। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अक्सर इस पर हम उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे आपके हमारी गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान है, यानी कि उसके पास सतोगुण है, तभी वो जो क्रियाएं करती हैं, जो दाल रोटी बनाती हैं पदार्थ, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को आप घर पे भी समझ सकते हो। यानी कि जब तक ज्ञान है तो क्रिया उन पदार्थों पे सुखदायी स्थिति है, यानी कि स्वादिष्ट खाना बनता है। तो जब गृहिणी घर नहीं हो, आप और हम बनाते हैं, आपको हमें ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान के अभाव में क्या है कि आप और हम क्रियाएं तो करती हैं, उससे अधिक समय भी लगाते हैं, लेकिन वो पदार्थ का जो एक सुख है, आपका हमारा खाना जो बनेगा वो टूटा फूटा
यानी उसमें कोई ऐसा स्वाद नहीं बनता, स्वादिष्ट की एक दृष्टिकोण से उसमें अपूर्णता रहती है। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य का ज्ञान होता नहीं है तो वो संसार में जितने भी कर्म करता रहता है, कुछ सही कुछ गलत ऐसे ही होते रहते हैं। देखिए, उदाहरण को उतने अंश में ही लेना चाहिए कि बात समझ में आ जाए। हमने देखिए ओम सच्चिदानंद शब्द के द्वारा सत्य चित आनंद की स्थितियों को समझना है। उस स्थितियों के साथ साथ सत्य से अपने प्रकृति को समझना है। प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना है। इन 3 गुणों की स्थितियों के कारण उनके 3 लक्षणों को समझना। देखिए, ये 3 गुण तो एक अनादिकाल से एक प्रभाव में ही चलते आ रहे हैं। अक्सर मैं उदाहरणों में बार बार कहता हूँ, शाम को सूर्य के ढलते ही यूं तो सूर्य अपने स्थान पे एक स्थित रहता है, लेकिन कुछ भौगोलिक परिस्थितियां परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप कुछ ऐसी बनी हुई हैं। पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे घूमती है, तो दिन रात की स्थितियां होती हैं और इन्हीं को ही हम अक्सर गुणों से समझाते हैं। सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थिति होती है और तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, दोनों से ही जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। देखिए, हम जब भी नींद लेना चाहते हैं तो हम अंधकार करते हैं ना। रात को कभी भी हम देखिए बल्ब ट्यूब सारी घर की लाइटें जलाकर तो हम नींद नहीं लेते। तो ये सभी स्थितियां आपको में समझनी चाहिए। शाम को सूर्य ढलते ही ये तमोगुण का आगमन होता है। 8 घंटे की स्थितियां तमोगुण की होती हैं। हालांकि इनमें भी 3 अलग अलग स्थितियां होती हैं। गुजरा हुआ गुण कौन सा था? रजोगुण, जब क्रियाएं अधिक हो रही थी। तो फिर ऐसी स्थिति में तमोगुण भले ही अब प्रधान हो गया, सूर्य ढल गया, तो गुजरा हुआ गुण रजोगुण है, गौण गुण माना जाता है। और अभी सत्वगुण बहुत दूर है, अभी आया नहीं है, तो उसको अति गुण कहा जाता है। फिर उसके बाद घोर तमोगुण आ जाता है। फिर तमोगुण की तीसरी स्थिति आती है, तो फिर उसके बाद सत्वगुण आने वाला है, इसलिए वो तमोगुण कमजोर होने लगता है। अब आरंभिक सत्वगुण उतना विशेष प्रभावशाली नहीं होता। फिर उसके बाद वो शुद्ध सत्वगुण आता है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति अक्सर हम बार बार हमारी चर्चाओं में बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। वो ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त का अभिप्राय समय से है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कह दिया जाता है। इसको साधारण शब्दों में आपने पढ़ने में, सुनने में 4 से 6, क्योंकि सुबह 4 से 6 में ये सभी स्थितियां आ जाती हैं। क्योंकि सूर्य का निकलने का समय तो देखिए गर्मियों में 5:30 भी हो जाता है, सर्दियों में 7:30 तक भी पहुंच जाता है। तो स्थितियां 2 घंटे 40 मिनट के हिसाब से बदलती रहती है। तो इसलिए 4 से 6 में एक साधारण स्तर पर कह दिया जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम तो ज्ञान पूर्वक, एक तर्क पूर्वक स्थितियों पर एक चिंतन करते हैं, इस पर विचार करते हैं, ताकि ये सभी एक विशेष स्थितियां, गंभीर स्थितियां आपको हमें यथार्थ ज्ञान के प्रति एक उत्साहित करे। अन्यथा आपका हमारा रजोगुण ही मुख्य रूप से प्रधान बना रहता है और रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिले हुए जीवन का जो एक अवसर है वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी साधना की स्थितियों के समक्ष तो पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए ये आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, देखिए आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध अनादिकाल से है। ऐसा नहीं कि आत्मा और परमात्मा की जो एक सम्मुखता है वो सतयुग में ही होती है, त्रेता युग में थोड़ी कमजोर हो जाती है, देखिए द्वापर युग में और कमजोर हो जाती है और कलयुग में ये स्थितियां कुछ कमजोर होने लगती हैं। इसका अभिप्राय भी गुणों का ही प्रभाव है। देखिए, सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता ही होती है। उसके बाद की स्थितियों में ये थोड़ा थोड़ा रजोगुण आने लगता है, तो सत्वगुण गौण होने लगता है और द्वापर युग में ये फिर तमोगुण का और अधिक आगमन बढ़ जाता है और कलयुग में तो देखिए तमोगुण ही तमोगुण नजर आता है। आप संसार में लोगों की स्थितियां हेरा फेरी की, चोरी डकैती की,
कुछ बलात्कार जैसी स्थितियां भी, लोगों का पहनावा, अंग प्रदर्शन की स्थितियां, यानी दिन प्रतिदिन ये जो तामसी स्थितियां भागवत पुराण में ही समझाई गई है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, आजकल घोटालेबाजियों की स्थितियां आप स्वयं ही इनका अनुभव कर सकती हो। ये स्त्री संघ का भी प्राय लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियों से भी आप संसार से आप अलग अलग परिवेश में इनको समझ ही सकते हो। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने होंगे, यानी कि ये माया का खेल को, त्रिगुणात्मक स्थितियों को। इसलिए आज हमने देखिए सच्चिदानंद शब्द के साथ ही अलग अलग स्थितियों पर कुछ एक विशेष स्तर पर एक साधारण एक सूत्र सा दिया है, ताकि आपका हमारा परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध है उसको पहचाने। देखिए स्थूल के स्तर पर ही जीवन जीना तो एक पशु तुल्य ही है। अक्सर शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि जो सतोगुण में नहीं जीता, तो रजोगुण और तमोगुण, ये देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां, यानी कि आपका हमारा जीवन में जब धर्म घटने लगता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। आज लोगों के देखिए व्यवहार में ये जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं, अब दो देशों के बीच में देखिए जो युद्ध चल रहा है पिछले 1 वर्ष से, यही रुकने में नहीं आ रहा। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको मैं कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक विशेष अवसर मिला है। और सर्वप्रथम तो आपको हमें पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि आपके हमारा किए गए छोटे से छोटा पाप कर्म भी वो कर्माशय बनाता है, संस्कार बिगाड़ता है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए कर्मों का नाश होता है। अब किसी के 80% पाप कर्म है। देखिए ये मनुष्य जोनी के मरते समय जैसी जैसी कर्माशय की स्थितियां होती हैं, इसको हमने विस्तार से तो एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर विस्तार से अलग अलग उदाहरणों द्वारा विभिन्न एक कर्माशय संस्कारों की स्थितियों पर प्रकाश डाला था, इसलिए वो वीडियो कुछ अधिक लंबा भी था। मैं समझता हूँ कि 2.5-3 घंटे का वो वीडियो था। देखिए इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं, फिर वैसे वैसे आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी सोच में, आपके हमारे विचारों में एक परिवर्तन आता है। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का मनन संभव है, चिंतन संभव है। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है, और उसको तो हम 1% की ही सफलता समझते हैं। और जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप यूं समझ सकते हो कि ऐसे मनुष्यों का पाप करने की प्रवृत्ति में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुलते हैं जब हम साधना करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हैं। यानी कि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर चिंतन मनन शोध की स्थितियां आपको हमें बनानी होती है, तब जाके कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने से ही वो पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार थे, देखिए नीचे की जोनियों में आपका हमारा कर्मों का, पाप कर्मों का नाश होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की कम से कम स्थिति अनुपात 50-51% का रहता है। और यदि पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, पाप कर्म 70-80-90% हो गए, जो कि कल युग में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप अपने अनुभव में कर सकते हो, तो फिर नीचे की ही जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में धीरे धीरे वो पाप कर्मों का क्षय होते होते वो जब पुण्य कर्मों की 10-20% के बराबर आ जाती हैं, तो फिर पुनः मनुष्य जोनी मिल जाती है। इसमें भी देखिए हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों कब तक नीचे की जोनियों में भटकना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक इनका गणित समझना चाहिए, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझना चाहिए। यानी कि प्रकृति आपके हमारे कर्मों को नोट करती है, और परमात्मा आपके हमारी साधना नोट करते हैं। साधना का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है, भक्ति में स्थिति से है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि जो योग की स्थितियां, इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम
श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर सुधारना चाहिए, ताकि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। वो पहले के जो बुरे संस्कार है, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो पाप कर्मों का क्षय होता है, संस्कारों की स्थितियों को ताला लगा रहता है। ये बनते भी मनुष्य जीवन में है और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में है। इसलिए सुधारने का अवसर आपको में खोना नहीं चाहिए। इसलिए शुभ संस्कार बनाते जाओ। शुभ संस्कार बनने से ही पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः कमजोर होते हैं। फिर कमजोर होते होते वो दग्ध बीज होने लगते हैं। अब दग्ध बीज होने पे ही कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता है। कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है, और आत्मा परमात्मा का तो देखिए एक सजातीय संबंध है। आत्मा पर जब ये रजोगुण तमोगुण का जो एक परछाई है वो जब समाप्त हो जाती है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। मूल स्वरूप में लौटते ही वो परमात्मा के एक सम्मुख उसकी एक सहज स्थिति है। सहज स्थिति होने से आपको में आनंद की प्राप्ति भी होती है और आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए इन सभी स्थितियों को हमने देखिए, प्रकृति को एक, आत्मा को दो और परमात्मा को तीन संख्या से भी कुछ इस ढंग से परिभाषित किया है कि ये सभी स्थितियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपको हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत करता है, आपके हमारे व्यवहार में दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा मनुष्य रात को देरी तक जगता रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, और दिन में तो राशि स्थितियां संसारी स्थितियां जैसी जैसी आपके हमारे जीवन में बनी होती है उनका मनुष्य संग करता रहता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो ही घटता जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि जीव का जीवन सुख पकड़ने में दुख दूर करने में यूं ही व्यर्थ चले जाता है। देखिए, हम सभी भाई बहनों की सीमित सांसें हैं, दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं। राजसी जीवन जीने से आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं, और तामसी जीवन जीने वालों की जो मादक पदार्थों पे ही अपना जीवन जीते हैं उनकी सांसें तो और अधिक तेज चलती हैं। और जो घोटालेबाजियां करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, क्योंकि वो भय में स्थिति है, और भय में तो देखिए मनुष्य की सांस और अधिक तेज चलती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में यथार्थ चिंतन करना होगा। इसलिए आज हमने देखिए ओम सच्चिदानंद के अंतर्गत अलग अलग स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश डालते हुए बात को समझाने का एक प्रयास किया, कि इस एक शब्द विशेष पर हम अलग अलग भावों से जितनी चाहें अपने ज्ञान को वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान बढ़ने से ही अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे प्रकाश आने से ही अंधकार दूर होता है। अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अभी प्रकाश सूर्योदय होगा तो अंधकार की छट नहीं होगी। जैसे शाम को अंधकार होता है, सूर्य ढलता है, तो हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब किस लिए जलाते हैं? ताकि उस अंधकार में स्थिति से आपको तन के स्तर पर ठोकरे नहीं लगे। और यदि मन के स्तर पर हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाते तो फिर मन के भीतर अंतःकरण में एक बुरे विचार आते हैं। ये राजसी तामसी स्थितियां ये एक बुरे विचारों से ही लगभग संबंध रखती है। भले ही रजोगुण की शास्त्र देखिए कोई निंदा नहीं करते, इसलिए तो कहते हैं इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रखो, इसके प्रति उदासीन रहो। प्रशंसा केवल सतोगुण की गई है ताकि हम उससे जुड़े, और तमोगुण की तो निंदा की गई है कि हम इससे दूर रहे। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर एक सामान्य ज्ञान की चर्चाएं करते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है समझाने में कुछ कमजोरी रह सकती है, क्योंकि समझना और बात होती है, समझाने में कुछ कभी कभी कमजोरी इसलिए भी रह जाती है क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मायाबद्ध हैं। माया में हम कहीं ना कहीं प्रकृति के तीन गुणों से बंधे होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जहाँ तक संभव हो इन सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि हम इन सभी स्थितियों का भावार्थ समझें। इसके लिए आपको मैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों पर शोध करना चाहिए, ताकि आपका हमारा खाना शरीर शुद्ध हो, ताकि आत्मा अपने बोध स्वरूप में लौटे और परमात्मा से आपके हमारी नजदीकियां क्रमशः बनती जाए। ऐसी सभी शुभ
सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कहीं मेरी कोई कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।